जगन नाम का एक बुजुर्ग पंडित था। उम्र बहुत हो चुकी थी। शरीर अब उतना साथ नहीं देता था, इसलिए वह अपने बेटे गोपाल पर ही निर्भर था। जगन की पत्नी सुमन भी अपने पति की स्थिति को देखकर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उनका बेटा गोपाल और उसकी पत्नी माया ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक घर में अनाज नहीं होता था। ऐसे हालात में गोपाल सुबह सुबह भीख लेने निकलता। दिन भर यहाँ वहाँ घूमता, जो कुछ मिल जाता उसे लाकर माँ बाप और पत्नी के साथ बांट देता। यह जीवन कुछ समय तक चलता रहा, पर धीरे धीरे गोपाल के मन में थकान और अपमान की आग बढ़ती गई। उसे लगता कि वह जिंदगी भर दूसरों के घरों में हाथ फैलाता रहेगा तो उसका परिवार कभी सम्मान से नहीं जी सकेगा। एक दोपहर उसने हिम्मत कर माया से कहा कि वह इस तरह भीख मांग कर गुजारा नहीं करना चाहता। वह किसी दूसरे नगर में जाएगा और किसी तरह काम खोजेगा। शायद भगवान उसके लिए कोई राह खोल दे। उसने माया को समझाया कि उसके जाने के बाद वह माता पिता की सेवा में ढील न करे और मेहनत से घर का काम संभाले। यह भी चेतावनी दी कि माता पिता के मन में दुख आ गया तो उनका श्राप उसे और भी मुश्किलों में डाल सकता है। कई दिनों के सोच विचार के बाद एक सुबह वह अपने लिए थोड़ा बहुत सूखा खाना पोटली में बांधा और घर वालों को प्रणाम करके चल पड़ा। रास्ता लंबा था, परिस्थिति कठिन थी, पर उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह चाहे कितनी भी तकलीफें झेले, किसी भी तरह कुछ न कुछ बनाएगा। कई दिनों तक पैदल चलता हुआ जब वह दूसरे नगर पहुंचा तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। भूख ने परेशान किया तो वह एक दुकान पर गया और भीख मांगी। दुकानदार ने उसे देखा, उसकी हालत भी देखी और पूछ बैठा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसकी जाति क्या है। गोपाल ने सच सच कह दिया कि वह पंडित है और अपने बूढ़े माता पिता तथा पत्नी के लिए रोजी की तलाश में भटक रहा है। दुकानदार को उस पर दया आई। उसने गोपाल को सलाह दी कि राजा से मिले, शायद राजा किसी पंडित की तलाश में हो। इत्तेफाक ऐसा था कि राजा वास्तव में अपने नए बने मंदिर के लिए एक ईमानदार पंडित ढूंढ रहा था। दुकानदार गोपाल को लेकर दरबार में गया। राजा ने जब सुना कि वह शरीफ, सीधा साधा और ज़रूरतमंद है तो उसे मंदिर का सेवक बना दिया और महीने के 100 सोने के सिक्के तय कर दिए। यह गोपाल के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उधर गांव में माया 2 महीने तक पति की राह देखती रही। न कोई खबर, न कोई संदेश। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया था। भूख, चिंता और अनिश्चितता से परेशान होकर वह गोपाल की खोज में निकल पड़ी। काफ़ी सफ़र तय करके वह उसी नगर पहुंच गई जहां गोपाल था। लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मंदिर में हर सुबह भिखारी को भेंट दी जाती है। अगले दिन सुबह वह मंदिर गई और वहां गोपाल को पहचान लिया। वह भावुक हो उठी, पर गोपाल ने उसे देख कर उल्टा डांटा कि वह माता पिता को अकेला छोड़कर क्यों चली आई। माया ने कहा कि घर में अनाज का एक दाना नहीं, सब भूखे मर रहे हैं। वह रो पड़ी। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर एक कागज़ पर 4 सलाह लिखी और उसे माया को देकर कहा कि इसे राजा को दे देना, शायद वह इसके बदले तुम्हें सोने के सिक्के दे दे। और माया को वापस गांव भेज दिया। 4 सलाह इस प्रकार थी। पहली, अजनबी जगह रात में सावधानी। दूसरी, किसी दोस्त को बिना ज़रूरत अपनी कमजोरियां न दिखाना। तीसरी, रिश्तेदार अमीरी में स्वागत करते हैं, गरीबी में पहचानते भी नहीं। चौथी, जो काम खुद कर सकते हो उसे डर के कारण छोड़ो मत। माया ने घर लौटकर सास ससुर को सब बताया। राजा के सामने जानने की हिम्मत नहीं हुई तो एक जानकार को भेज दिया। राजा ने उन सलाहों को पढ़ा और व्यक्ति को कोड़े लगवा कर भगा दिया। अगले दिन माया खुद कागज पढ़ती हुई दरबार जा रही थी। रास्ते में राजकुमार मिला। उसने पत्र मांगा, पढ़ा और तुरंत 1 लाख सोने के सिक्कों का परवाना लिख दिया। माया ने जीवन भर का सामान खरीद लिया। शाम को राजकुमार ने राजा को बताया कि
उसने एक कागज के बदले 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। राजा क्रोधित हो उठा और राजकुमार को राज्य से निकाल दिया। शाही परिवार दुखी था, पर आदेश मानना पड़ा। राजकुमार रात होते होते एक अजनबी गांव पहुंचा। एक आदमी ने उसे ठहराया, खाना दिया, बेटी से सेवा करवाई। पर राजकुमार को गोपाल की पहली सलाह याद थी, अजनबी जगह रात में सावधानी। वह जागता रहा। आधी रात लड़की तलवार लेकर आई, पर वह बच गया। उसने लड़की को समझाया और तोते वाली कहानी सुनाई। सुबह बच गया। अगली रात भी वही हुआ और उसने लड़की को कुत्ते वाली कहानी सुनाई। लड़की ने बताया कि अगर उसने राजकुमार को न मारा तो उसका पिता उसे मार देगा। राजकुमार ने कहा, भाग चलते हैं। दोनों घोड़े पर बैठकर निकल गए और अपने एक मित्र के घर पहुंचे, जहां उन्हें 6 महीने शरण मिली। कुछ समय बाद राजकुमार आगे बढ़ा, बहनोई के राज्य पहुंचा। जोगी का वेश बनाकर महल के बाहर बैठा। रानी बीमार थी। राजा ने उसे बुलाया। जोगी ने रानी को ठीक किया, पर माला खो गई। वह माला उसी स्थान पर मिली जहां रानी लेटी थी और राजा ने उसे चोर समझकर फांसी का आदेश दे दिया। वह रात को भाग निकला। आगे एक किसान मिला जो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। उसने बताया कि राजकुमारी के पति मर जाते हैं और अब यह बारी उसके बेटे की है। राजकुमार ने उस किसान के बेटे की जगह शादी करने का फैसला किया। रात में 2 सांप आए जिन्हें राजकुमार ने मार दिया। अगले सुबह राजा आश्चर्यचकित था और उसे अपना दामाद मान लिया। 1 साल बाद उसने जाने की अनुमति मांगी। राजा ने धन, घोड़े, हाथी सब भेंट किए। वह रास्ते में बहनोई के महल पहुंचा, जहां अब सब उसे सम्मान दे रहे थे। उसने अपनी बहन को उपहार दिए और आगे बढ़ा। अपने पुराने मित्र के पास पहुंचा, जो अब उससे मिलने भी नहीं आया। राजकुमार फिर भी धैर्य से उसकी मदद को याद करके उसे धन्यवाद कहा। अंत में वह अपने राज्य पहुंचा। माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रोते रोते अंधे हो चुके थे। जब उसने उनकी आंखों पर हाथ रखा तो वे फिर देखने लगे। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह हर बार उस कागज पर लिखी 4 सलाहों के कारण बचता गया। राजा को पछतावा हुआ कि उसने क्रोध में आकर बेटे को निकाल दिया था। सबने साथ में रहकर जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की हालत कठिन हो सकती है, लेकिन उसका इरादा कभी कठिन नहीं होना चाहिए। गरीबी, भूख और संघर्ष ने गोपाल को तोड़ने की कोशिश की, पर उसने यह स्वीकार नहीं किया कि उसकी ज़िंदगी हमेशा भीख पर ही टिकी रहेगी। उसने जोखिम उठाया, घर से दूर गया और अपनी मेहनत से सम्मान पाया। इससे पहला सबक मिलता है, परिस्थितियाँ इंसान को रोक नहीं सकती अगर वह खुद रुकने का फैसला न करे। दूसरा सबक है, माता पिता का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा धन है। गोपाल और माया दोनों समझते थे कि बूढ़े माता पिता की देखभाल सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवच है। अंत में वही आशीर्वाद गोपाल की हर मुश्किल में ताकत बनकर साथ रहा। तीसरी सीख, दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार अजनबी अच्छा करते हैं और परिचित धोखा देते हैं। इसलिए समझदारी हर कदम पर ज़रूरी है।